Hello बच्चों, let's see this question. The maximum number of possible interference maxima for slit separation equal to twice the wavelength. ठीक है, twice the wavelength in young double slit experiment is. ठीक है, अपन को नंबर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट कर रहे हैं. सबसे पहले अपन सेटअप बनाते हैं. ठीक है, स्लिट S1 और स्लिट S2. ठीक है, ये स्लिट S1 है, यहाँ पे स्लिट S2 है. ठीक है, ये मिड पॉइंट है और यहाँ पे स्क्रीन है. ठीक है, ये स्क्रीन है. ठीक है, स्क्रीन है. मान लेते हैं यहाँ पे मैक्सिमा होगा. ठीक है, तो S1 को ये वाली डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी. ठीक है, और S2 को ये डिस्टेंस कवर करनी है. ठीक है, तो दोनों के बीच में S1 और S2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे स्मॉल डी गिवन कर रखा है. स्मॉल डी इज इक्वल टू ट्वाइस द वेवलेंथ या 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ. क्लियर, 2 लैम्डा गिवन कर रखा है. ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करें तो ये जो वैल्यू आएगी, मीन्स ये अगर थीटा है तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा डी साइन थीटा. इसका मतलब पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू जो यहाँ पे मिला है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा. ठीक है, फॉर मैक्सिमा, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमा कैलकुलेट करें. फॉर मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? फॉर मैक्सिमा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एन लैम्डा. ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वल करते हैं. दोनों को इक्वल रखोगे तो कितना आएगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड एंड एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा. ठीक है, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा डिवाइडेड बाई स्मॉल डी. स्मॉल डी की वैल्यू पुट करते हैं. स्मॉल डी अपन को गिवन था, स्मॉल डी इज इक्वल टू 2d 2 लैम्डा. वैल्यू पुट करते हैं एन लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा. लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट. साइन थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे. साइन थीटा इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2. क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, अब साइन थीटा जो होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है. इसकी वैल्यू हमेशा -1 से लेके +1 के बीच में होती है. ठीक है, तो यहाँ पे अब हम n की वैल्यू -2 पुट कर सकते हैं. ठीक है, -1 पुट कर सकते हैं. ठीक है, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं और 2 पुट कर सकते हैं. इनके अलावा अपन कोई वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अलावा अगर वैल्यू पुट करेंगे तो इस रेंज को क्रॉस करेगा. ठीक है, इस रेंज को क्रॉस नहीं करना चाहिए. ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गई? मैक्सिमा बन गए. ये मैक्सिमा कहाँ बनेंगे? सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगी जिसके लिए n की वैल्यू 0 होगी. ठीक है, अगली फ्रिंज फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगी जिसके लिए n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे होगा. सेकंड ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगी जिसके लिए n इज इक्वल टू 2 होगा. ठीक है, नीचे की तरफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज n इज इक्वल टू -1 की वैल्यू यहाँ पे होगी. सेकंड नीचे की तरफ ब्राइट फ्रिंज -2. तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हो गए? 5. तो ऑप्शन चेक करते हैं. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.